أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من المسلمين محمد علیہ محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. حسینیت، زندہ باد. یزیدیت مرد آباد. و محمد علیہ بیت محمد بواز بلند صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کا اس فرش عذاب پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بانیان کی جو حاجات ہیں، جو دعائیں ہیں، پروردگار قبول و منظور فرمائے. اپنے اپنے مرحومین کی بلندی کے درجات کے لیے، بانیان کے مرحومین کی بلندی کے درجات کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور ظہور امام زمانہ میں تاجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عشرہ ثانی میں یہ مجلس ہے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے. باب الحوائج کہا گیا ہے حضرت عباس علیہ السلام کو. معصومین علیہ السلام بھی ہیں، لیکن جو حضرت عباس کو لقب دیا گیا باب الحوائج کا، اس کی اگر وجہ دیکھی جائے کہ وجہ کیا ہے، کیوں مولا کو باب الحوائج کہا گیا، تو وجہ جو سب سے بڑی نظر آتی ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ کربلا میں ان کی دعا اپنی قبول نہیں ہوئی تھی، تو پروردگار نے یہ شرف عطا کیا کہ آپ کی قبول نہیں ہوئی، اب آپ سے کوئی خالی نہیں جائے. سب کی دعائیں پروردگار قبول و منظور فرمائے گا جو بھی حضرت عباس کا وسیلہ پیش کریں گے. بڑی عظیم شخصیت حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی. اپنے بچوں کو اگر چاہتے ہو کہ وہ جری بنے، بہادر بنے، وفادار بنے، تو ان کو حضرت عباس کے قصے سنایا. انہیں حضرت عباس کی مجلس میں لے کر آیا کرو، انہیں حضرت عباس کا علم تھمایا کرو اور انہیں حضرت عباس کا ماتم کروایا کرو، تو یقیناً یہ وفا، یہ بہادری، یہ جرت، یہ غیرت آپ کے بچوں کی رگوں میں دوڑنے لگے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آواز کی سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی. حضرت عباس علمدار علیہ السلام وفا کا درس لینا ہے.
बार बार ये ऊपर हो जाता है खुद ही। तो मैं कह रहा था इसके बगैर मैं पढ़ लूँ तो ज़्यादा रिलैक्स नहीं करना। मैं आवाज़ निकालता हूँ। पर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु थोड़ा जैसे मोड़ बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात परवरदिगार ने अता की हैं मकतब अहले बैत को। जनाब सरवर कायनात के जो मानने वाले हैं, जनाब मासूमीन अलैहिस्सलाम के जो पैरोकार हैं, इस घराने को मानना फकत यही कमाल नहीं है, इस घराने की मानना असल मकाम अता करता है। हजरत सलेमान को जब किसी ने पूछा कि आपको ईमान के 10वें दर्जे का खिताब मिला, ऐलान किया गया कि आप ईमान के 10वें दर्जे पर फाइज हैं और ये सुना हुआ फरमान है आप सबका, तो कौन सी ऐसी इबादत है जो आप अंजाम देते हैं जिसकी वजह से आपको ये शर्फ और ये फजीलत अता हुई? तो उस वक्त हजरत सलेमान ने फरमाया कि मेरी कोई ख़ास इबादत नहीं, कोई ख़ास सजदे नहीं, कोई ख़ास ऐसे आमाल नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया है कि मैं जब भी कोई काम करने लगता हूँ तो सबसे पहले ये सोचता हूँ कि ये काम अली को पसंद है या नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर जनाब अमीर को पसंद है तो करता हूँ, अगर उनको ना पसंद है तो छोड़ देता हूँ। फकत एक ये अमल है जिसने मुझे ईमान के 10वें दर्जे पे फाइज किया। और किबला आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जो हकीकी खादिम और गुलाम बने हैं ना, उनकी फजीलतों तक हम नहीं पहुंच सकते। किसी ने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से ये पूछा कि मौला ये बताइए कि जनाब सलेमान के फजाइल क्या हैं? और जनाब अमीर फरमाते हैं कि परवरदिगार ने जब हमें खल्क फरमाया था तो हमारी बची हुई तीनत से सलेमान को खल्क किया है माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारी रूह के नूर से सलेमान की रूह को खल्क किया है। माँ बाप मुस्लिम नहीं, सिर्फ इस खानदान की नौकरी इस तरीके से की है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फजाइल पढ़ते हैं सलेमान। हम जनाब अमीर के फजाइल पढ़ते हैं और जनाब अमीर जिनके फजाइल पढ़ते हैं उन्हें सलमान कहते हैं, उन्हें मिकदाद कहते हैं, उन्हें अम्मार यासिर कहा जाता है, उन्हें मीसम तम्मार कहा जाता है। तारीख में मिलता है कि जैसे हम अली अली करते हैं ना, जनाब अली अलैहिस्सलाम ऐसे मीसम किया करते थे। जो कोई भी मिलता था उससे तज़किरा लेकर बैठ जाते थे जनाब मीसम तम्मार का। इल्म इमामत से भी जानते थे कि मीसम कहाँ पर है, और जगह भी वैसे भी मालूम थी कि मस्जिद कूफा के बाहर ज़मीन पे चादर बिछा के खजूरें लगा के बैठते हैं। मगर जब भी कोई मिलता था तो उससे पूछते थे क्या तुमने मीसम को देखा है कि मीसम कहाँ है? क्या शान है उन अफराद की कि जो विरदे ज़ुबान हो गए मोहम्मद वाले मोहम्मद के। अजीब इस घराने की तरबियत है। जब किसी ने देखा ना
کہ कहर पड़ा हुआ है और बारिश नहीं हो रही, तो उसने देखा कि मैंने मैदान में एक स्याह हबशी बैठा है। अपने हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार से दुआ की, बादल आया, बारिश शुरू हो गई। अब वो देखने वाला कहता है मुझे इतना हैरान हुआ कि ये स्याह फाम हबशी, इसकी इतनी मंजिलत है कि एक मर्तबा दुआ के लिए हाथ उठाए और बारिश करवा दे। उसने कहा मैं देखूंगा ये गुलाम किसका है, ये गुलाम किसका है। पीछे पीछे गया और पता किया कि ये किस तरह जाता है, और क्या देखा कि ये इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे आके ठहर गया। पता लग गया उसको कि ये मौला का गुलाम है, इसलिए इसके अंदर की करामत है। गया, सलाम किया और मौला से अर्ज की कि मौला मैं आपका एक गुलाम खरीदना चाहता हूँ। मौला फरमाते हैं कि याद रखो हम गुलाम बेचते नहीं हैं, हम गुलाम फकत खरीदते हैं और खरीद कर बेचते नहीं हैं, इसलिए कि ये गुलाम खरीदने वाली रस्म को ख़त्म कर सकें। इस तरीके से मौला की तरबियत थी। मौला ने कहा कि अगर लेना चाहते हो तो वैसे तुम लेके जा सकते हो, लेकिन बेचने वाली बात नहीं। अपने गुलामों को बुलाया, उस शख्स ने एक एक गुलाम का चेहरा देखा और चेहरा देखने के बाद कहता है कि नहीं, इसके अंदर वो गुलाम मौजूद नहीं है जो मैं खरीदने के लिए आया हूँ। तो उस वक्त पूछा गया कि सब गुलाम आ गए? कहा नहीं, वो जो अस्तबल की सफाई करता है ना, आपके घोड़ों की देख रेख करता है, वो नहीं आया। उसको बुलाया गया, जैसे ही वो आया तो ये चिल्ला उठा कि यही वो शख्स है, यही मुझे चाहिए। तो उसने कहा कि क्यों मुझे मेरे मौला से जुदा करते हो? गुलाम अगर होता तो इसकी गुलामी में रहता या उनकी गुलामी में रहता। गुलाम गुलाम है, लेकिन मौला ने गुलाम नहीं, मौला ने तालिबे इल्म बना के रखे हुए थे, तरबियत करते थे, उनको दीन सिखाते थे और बहाने से उनको आज़ाद करते रहते थे कि जो यहाँ सीखा है अब जाके माशरे में वो तालीम दो। तो क्यों मुझे जुदा करते हो? कहा मैं तुझे गुलाम बना के नहीं रखता, मैंने तेरा कमाल देखा है, तो दुआ करता है, परवरदिगार दुआ कबूल करता है, मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ, तुझे आराम से रखना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि परवरदिगारा ये राज तेरे और मेरे दरमियान था, अब ये राज खुल चुका है तो मुझे उठा दे। इस घराने की किबला अजीब मयार थे। इस घराने में जो माएँ बन के आती थी वो कनीज़ों की तरह रहती थी, क्योंकि जब हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की वालिदा ग्रामी जब आई और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने चाहा कि मैं इन्हें जनाब सैयदा की जगह पर बिठाऊं, तो उस वक्त कहा कि सैयदा मैं इस घर की मालिकन भर के नहीं, मैं सैयदा की नौकरानी बन के आई। और इस घराने के जो खादम होते थे, जो कनीज़ें होती थी, उसे माओं का दर्जा दिया जाता था और अम्मा फिजा कह के पुकारा जाता था। सलवात पर मोहम्मद वाले हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है। मौला फरमाते हैं कि हजरत अब्बास एक ऐसा पहाड़ है जो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता, जो जहाँ पर जमा है वहाँ पर जमा रहता है और इसको जुम्बिश देना किसी के हाथ की बात नहीं है। अब पहाड़ का काम क्या है? हम किसी को किसी चीज़ से तशबीह दें तो उसके मयारात अलग हैं। जब मासूम किसी को किसी चीज़ से तशबीह देते हैं तो उसके अंदर वो रमूज और राज पाए जाते हैं जिससे तशबीह दी जाती है। तो पहाड़ का काम क्या है? कुरान में खुदा इरशाद फरमाता है कि ये ज़मीन जब पानी पर बना दी गई, खल्क कर दी गई, ये ज़मीन डोलती रहती अगर इस पे पहाड़ न रखे होते। अगर इस पे पहाड़ न रखे जाते तो तुम्हारा इस जमीन पर चलना फिरना रहना मुश्किल हो जाता। दीन इस्लाम में पहाड़ की हैसियत है हजरत अब्बास की। अगर हमारे दीन मुहकम है और हमारे दीन में इधर उधर के डाल डोल नहीं आते तो मानना पड़ेगा कि हजरत अब्बास की खिदमत का और उनके ईमान और उनके करम का फजल है कि हमारे दीन मुहकम है। और फिर मौला फरमाते हैं कि हजरत अब्बास पहाड़ की मानिंद है। पहाड़ का काम क्या होता है? सर्दियों में
अपने दामन में बर्फ इकट्ठी करता है और गर्मियों में उसी बर्फ को जब वो पिघलती है तो वो ज़मीनों की तरफ रवाना करता है, खेतों में जाती हैं, हरियाली लाती हैं, हरा भरा कर देती हैं, सूखा खत्म हो जाता है। हज़रत अब्बास दीन में हरियाली का नाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। दीन में शादाबी का नाम है। एक बहुत बड़े आलिम दीन थे नजम के, जिस तरीके से माशाल्लाह आप नीचे मौला अब्बास की हाज़िरी खाकर आए हैं, वो भी हर साल हाज़िरी किया करते थे मौला अब्बास की। उनका इंतकाल हो गया, उनके बेटे भी आलिम दीन थे। बाबा उनके बहुत ज़्यादा कर्जा छोड़ कर गए, अपने ऊपर उनके बहुत कर्जा था। अब वो जो बेटा आलिम था वो सारे वक्त वो पूरा साल वो कर्जा ही उतारता रहा। एक ख़ास बावर्ची था जो ये सारी न्याज को और हाज़िरी को तैयार किया करता था। वो आया और कहा, सैयद सलाम हो, क्या वजह है कि मुहर्रम सर पे आ गया और आपने कुछ सामान नहीं ख़रीदा न्याज के लिए, हाज़िरी के लिए। तो वो कहते हैं कि हमने मन्नत तो मानी हुई नहीं थी कि जिसको करना ज़रूरी है, बाबा के पास थे तो वो कर देते थे और मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे करूं। तो वो बावर्ची कहता है, बस सैयद ख्याल करना, अब्बास की हाज़िरी के लिए दिल तंग ना करना, अब्बास की हाज़िरी और न्याज के लिए अपने दिल को तंग ना करना। ये आलिम दीन कहते, मैं रात को जब घर में गया तो मेरी बीवी ने भी यही सवाल किया कि मुहर्रम शुरू होने वाला है, क्या इस साल हम न्याज नहीं देंगे, मौला अब्बास की हाज़िरी नहीं देंगे। तो फिर उसने मैंने कहा कि हम पे वाजिब तो नहीं करना, कि हमने मन्नत तो नहीं मानी थी, बाबा के पास थे तो वो करते थे, अब हम नहीं है तो अब नहीं करेंगे। तो उसकी बीवी ने भी यही जुमला बोला कि ख्याल करना, अब्बास की हाज़िरी के लिए दिल को अपने तंग ना करना। जब उसने कहा कि बावर्ची भी यही कहता है, मेरी घर वाली भी यही कहती है, मैं क्यों मौला की अब्बास मौला के लिए हाज़िरी की कोशिश नहीं करता। जो कुछ पास था गया कि बाज़ार से कोई चावल ख़रीदूँ, बाज़ार गया, बाज़ार उसने सोचा कुछ महंगे मिलेंगे। हमारे नजफ़ में यहाँ पर वो फैक्ट्री है जो बाज़ार में चावलों को बेचती है, तो मैं चंद रुपये बचाने के लिए वहाँ से चावल ख़रीदता हूँ। अब ये वहाँ पर गए, मुराजी के बेटे थे, लोग जानते थे, मिल का जो मालिक था वो अपने दफ्तर में बैठा हुआ था। उसने देखा और कहा कि आइए हुजूर, कैसे आए। कहा हाज़िरी देते हैं हर साल। मैंने कहा चंद रुपये बचेंगे, वो किसी और काम आ जाएंगे, तो चावल आपसे लेकर जाऊं। अब वो मालिक जो था ना फैक्ट्री का, उसने अपने किसी क्लर्क को बुलाया और कहा खाते वाली कापी भी लेकर आओ और जितने चावल ये आगा साहब मांगते हैं इनको दो और डायरी में लिख दो हजरत अब्बास के नाम। डायरी में लिख दो कि ये हजरत अब्बास को मैं दे रहा हूँ, उनके लिए मैं दे रहा हूँ। जो चंद चावल चंद किलो खरीदने के लिए आया था, हजरत अब्बास ने मुकम्मल न्याज के चावल जो है उसका एहतमाम कर दिया। घर गए, घर जाकर लकड़ियों का इंतज़ाम किया। अब छत पे वो इंतज़ाम था खाने का, इन्होंने अपनी अबा इमामा उतारा, खुद ही लकड़ियाँ चढ़ाना शुरू कर दी कि वहाँ पर जो पैसे बचेंगे वो किसी और काम में आ जाएंगे। कि दरवाजे पे दस्तक हुई, क्या देखा कि कुछ लोग हैं जिनके हाथ में एक दुम्बा है, दुम्बा लेकर आए हैं और कहा कि हमें हर साल मौला अब्बास की हाज़िरी करबला में जाके दिलवाते हैं। ना जाने इस दफ़ा क्या हुआ, हम करबला गए, वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर हमें कहा गया कि तुम्हारी हाज़िरी की ज़रूरत इधर नहीं। कहा फिर कहाँ जाए? कहा नजफ़ में उस आलिम दीन के घर ले जाओ, वहाँ पे भी हर साल हाज़िरी होती है। तमाम इंतजामात हो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। तमाम इंतजामात मौला अब्बास ने खुद कर दिए। नीयत करें, ये खुद करम करते हैं, ये खुद फजल करते हैं। बहुत बड़े एक आगा जरिए, बस मैं ख़त्म करता हूँ, बस थोड़ी सी तवज्जो मेरे पर रखिएगा। कि हज़रत अब्बास की जरिए पर बैठे हुए थे मसाइब आले मोहम्मद ने, तो बस आखिरी में रहता कि मैं ख़त्म कर देता। जरिए हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पर बैठे हुए थे एक बहुत बड़े आगा। उन्होंने ये देखा
ایک تابوت مولا عباس کی زری کے پاس لایا گیا ہے اور 13 سال کا لڑکا ایک ساتھ ہے۔ اس نے تابوت زری کے پاس رکھا اور زری کے پاس رکھنے کے اس نے زری کی جالی میں ہاتھ ڈالا اور مولا عباس سے یہ کہا کہ مولا میرا اس دنیا میں اس ماں کے علاوہ کوئی آسرا نہیں، مولا اس کو صحت عطا فرمائے۔ وہ آغا صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس طرح رویا کہ میں نے اپنی دعاؤں والی کتاب بند کی، تابوت کے پاس آ کے دیکھا تو انتہائی لاغر اس کی ماں تابوت میں لیٹی ہوئی تھی۔ تو میں نے بچے کو کہا کہ بچے دعا نہ کر، اپنی ماں کے کفن کا اہتمام کرنے کی جستجو کر، کوئی قبر کا انتظام کر، بیٹا مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی ماں اب زیادہ دیر رہے گی۔ تو بچے نے اس عالم دین کو غور سے دیکھا اور کہا کہ آپ عالم دین ہیں اور عالم دین ہو کے یہ بات کر رہے ہیں کہ عباس کی زری پہ کوئی آئے اور خالی چلا جائے، میں اپنی ماں کی یہاں سے شفا لے کے جاؤں گا، یہاں سے صحت لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا مولا جانے اور بیٹا تو جان، کہتے میں پھر بیٹھ گیا، کتاب پڑھنا لگا۔ اس نے ایک ایسی جسارت کی بچے نے کہ میرا دل کانپ کے رہ گیا۔ اس نے جالی میں ہاتھ ڈالا اور کہتا ہے عباس اگر میری ماں کو شفا نہ ہوئی میں نجف میں جا کے آپ کی بابا کی شکایت کروں گا، میں نجف جاؤں گا اور آپ کے بابا سے شکایت کروں گا کہ مولا نے میری ماں کو شفا نہیں دی۔ اور یہ کہہ کر یہ بچہ وہاں سے نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تابوت میں کچھ حرکت ہوئی ہے، اس کی ماں اٹھ کے بیٹھ گئی، بچہ باہر سے واپس اندر آیا، اپنی ماں کے ہاتھ پکڑے اور زری کا طواف کرنا شروع کیا اور کہا شکرن یا عباس، شکرن یا عباس۔ یہ کہہ کر جیسے باہر نکلنے لگے نا تو کہا میں نے بچے کو روک لیا، میں نے کہا بتا تو کدھر گیا تھا، کہاں سے آیا ہے، کیا کیا ہے؟ کہا میں یہاں پر کہہ کر گیا تھا نا کہ میں بابا کو آپ کی شکایت کروں گا، میں یہاں سے نجف کی نیت کر کے نکلا تھا، کچھ رستہ میں نے طے کیا تو ایک گھوڑ سوار میری طرف آیا اور مجھے پوچھتا ہے بچے کدھر جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ مولا عباس نے میری ماں کو شفا نہیں دی تو میں ان کے بابا سے شکایت کرنے جاتا ہوں۔ تو وہ گھوڑ سوار کہتا ہے بیٹا اچھی بات نہیں ہے کہ شکایت نہ کر، چل واپس چل۔ تو کہتا ہے کہ نہیں میری ماں بڑی بیمار ہے، دنیا میں میرا اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کہا تیری ماں کو شفا مل چکی ہے، تو چل۔ کہا اگر نہ ملی تو پھر میں کیا کروں گا، اتنا سفر دوبارہ کروں گا؟ وہ گھوڑ سوار کہتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ، میں تجھے گھوڑے پہ لے کے جاتا ہوں، اپنی ماں کو دیکھ، اگر اس کو شفا مل چکی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں وعدہ کرتا ہوں اسی گھوڑے پہ تجھے نجف لے کے جاؤں گا۔ اب وہ گھوڑے کے قریب آیا نا 13 سال کا لڑکا، اس نے دیکھا گھوڑا جو ہے نا ذرا بلند قامت تھا، تو کہنے لگا کہ میں گھوڑے پہ ایسے نہیں چڑھ سکتا، آپ اپنے ہاتھ میرے سامنے لائیں، میں ان کا آسرا لے کر اوپر چڑھوں۔ تو وہ گھوڑ سوار کہتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں کربلا میں زینب کی چادر لٹنے دیتا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے بازو ہوتے تو کسی کی جرت تھی مولا عباس کے ہوتے ہوئے مولا حسین کے پاس آئے، کسی کی جرت تھی کہ خیموں کو کوئی آگ لگائے۔ سب کو حضرت امام حسین علیہ السلام پہ بڑا مان تھا، پورے قافلے کو، پورے لشکر کو، اور مولا حسین کو کسی پہ مان تھا تو اس کا نام عباس تھا۔ حضرت عباس، بس مختصر کرتا ہوں، بالکل اجازت لینے کے لیے آئے، جناب علی اصغر علیہ السلام کے پانی کے بہانے ان کو اجازت دی گئی، مولا چلے، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے مشکیزہ پکڑایا اور کہا کہ جلدی آئیے گا کہ میرے بھائی کو پانی کی بے حد ضرورت ہے۔ مولا عباس گئے۔ اب بی بی جس طریقے سے دیکھ رہی تھی نا مولا عباس کو، صرف وہ پیش کر کے آپ کی زحمت میں تمام کروں گا۔ بی بی بچوں کو لے کر ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں، سب نے ہاتھ میں پانی کے پیالے پکڑے ہوئے تھے، اور بی بی جب دیکھ رہی تھی کہ علم جو ہے وہ دریا کی طرف جا رہا ہے تو اس وقت بی بی نے بچوں سے کہا کہ دیکھو میرے چچا پانی تک پہنچنے والے ہیں، ابھی آپ کے لیے پانی آ جائے گا۔ وہ علم ایک مرتبہ جھکتا ہے، بی بی نے کہا کہ میرے چچا گھوڑے سے اترے ہیں، پانی بھر رہے ہیں، علم بلند ہوتا ہے،
बीबी ने फरमाया कि देखो मेरे चचा ने पानी भर लिया है, अभी तुम सबकी प्यास बुझ जाएगी। अलम खैमों के करीब आते महसूस हुआ ना, बीबी ने फरमाया देखो मेरे चचा अब्बास आ रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं, कि अचानक बीबी ने देखा कि एक मर्तबा अलम दाईं तरफ लहराता है, एक दफ़ा बाईं तरफ लहराता है। बीबी ने कहा कि तमाम बच्चे अपने पानी के प्याले छोड़ दो और ये दुआ करो कि खुदा मेरे चचा अब्बास को वापस ले आए। तेनू याद करके रोवे अब्बास बैन तेरी, तेनू याद करके रोवे।